हाँ सुबह से पड़ा हुआ ना भाई। बस यहीं से कर ले आप। यही रास्ता भाई, रास्ता यही है, रास्ता यही जिला लोक संपर्क निर्माण समिति की बैठक में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उनके साथ है हमारे माननीय डीसी श्री अजय कुमार जी, पुलिस आयुक्त श्री विकास अरोड़ा जी। तो पहला परिवाद है वो जीएमडीए सीईओ और नगर निगम आयुक्त से संबंधित एवं वरिष्ठ। सर ये मेरी शिकायत 6 महीने पहले की है। 6-7 महीने पहले मैंने ग्रेवेंस में बीमारी फैल गई है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी विभाग पे लगे थे लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं। मैंने तो अपने घर का आके सर अभी एक लट रख रखा है, जो भी आओ मैं मारती हूँ। लेकिन एजेंडे में 23 शिकायतें थी और 23 शिकायतों में से 19 शिकायतों का मौके पर समाधान हुआ है। 4 शिकायतें पेंडिंग रखी गई हैं और उनके कुछ कारण थे, उसको जांच के लिए हमने कहा है डीसी महोदय को कि आप उसकी जांच करके उसकी रिपोर्ट दें और अगली बार उसको देखेंगे। कई प्रकार की समस्याएं थी, जैसे आवासीय क्षेत्र में अवैध तरीके से कोई दूषित जल की बात है, पानी ठीक नहीं मिल रहा, सीवरेज की बात है, सीवरेज के साथ साथ एसटीपी की कोई विषय आए थे, उसको लेकर के विषय था, और शहर के अंदर स्वच्छता को लेकर के भी कई बातें आई। हमने कहा है कि इसको स्वच्छता को गति से काम को करें। कुछ होर्डिंग्स को लेकर के भी बात आई थी और एडवर्टाइजमेंट को लेकर के, उसके लिए हमने कहा है कि अलग से पॉलिसी वो बने ताकि निगम का इनकम का साधन भी खड़ा हो और उस पैसे से हम गुरुग्राम के विकास को गति से बढ़ा सकें। उसको लेकर के भी हमने एक पॉलिसी बनाने की बात कही है कि अगर कोई होर्डिंग लग रहे हैं या कोई एड लग रही है तो उसके लिए कोई एक पॉलिसी मैटर होना चाहिए, उसको भी हमने कहा है। और बहुत सारे ऐसे और भी कई शिकायतें थी, उन शिकायतों को सुन करके उनका समाधान किया गया है। बाकी 4 शिकायतें जैसे मैंने कहा है कि शेष बची हैं, उन शिकायतों को भी जांच के लिए दिया है और जल्दी ही उनका समाधान हो जाए। सर किसी शिकायत के ऊपर बड़ी कार्रवाई कोई ऐसी बड़ी शिकायत थी नहीं? देखिए, कंट्रोवर्सी में कुछ शिकायतें आई हैं, क्योंकि जो शिकायत करता है या अधिकारी है, दोनों के बीच में कहीं न कहीं वो था। उसी की मैंने ये दी है डीसी महोदय को, रिपोर्ट देंगे। अगर वो कहीं न कहीं अधिकारी की गलती है या शिकायतकर्ता की गलती है, ये नहीं होता कि शिकायतकर्ता झूठी शिकायत कोई करे, हम गुमराह करे, वो भी नहीं होना चाहिए। और ये भी नहीं होना चाहिए कि अधिकारी वहां गुमराह करे। सर, निगम से संबंधित ज्यादा सर शिकायतें आई हैं, क्या निगम काम नहीं कर रहा है या निगम अधिकारियों की लापरवाही ज्यादा सामने आ रही है? नहीं, वो हमने कहा है कि अब गति से काम हमें करना है और जो समस्याएं उनका समाधान करना है, चाहे कहीं जल भराव की कोई बात है या बिजली से संबंधित कोई मामला है। चुनाव की बात करें, कब तक प्रदेश में होने वाले हैं? कई जिलों में नगर निगम चुनाव पेंडिंग चल रहे हैं। आज जल्दी हमारी तैयारी पूर्ण है और जल्दी ही जो ही इसकी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, हम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निगम के चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। हमारी पूर्ण तैयारी है। सर, गाँव में आतंकी हमला हुआ है, के लिए कोई जगह नहीं है, गुरुग्राम में तो ब्लास्ट करने लगे। नहीं, देखिए, उसके ऊपर तुरंत उसको गिरफ्तार भी किया है, उससे पूछताछ भी हुई है और इससे कोई लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के समझौता नहीं है और हम कार्रवाई भी कर रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति इस प्रकार की कोई भी कहीं पर भी घटना को अंजाम देता है, आप देख भी रहे हैं
जो फंसता है या तो हॉस्पिटल में मिलता है या सलाखों के पीछे मिलता है। हम सख्ताई से काम कर रहे हैं और इसके अंदर कोई समझौता नहीं, मैंने पहले भी कहा। और हम इसकी बात को भी सुनिश्चित कर रहे हैं। इस बात को सुनिश्चित इसलिए कर रहे हैं कि किस एरिया के अंदर ये घटनाक्रम ज्यादा हो रहे हैं, क्या वहां के हमारे जो पुलिस के अधिकारी या पुलिस के और जितने भी अधिकारी हैं वो क्या कारण है, उनके बारे में भी चिंता करने का विषय है कि उसके हल्के में क्या हो रहा है। हमने ये भी कहा है कि अगर इन ऐसे क्राइम्स के ऊपर काबू पाएंगे तो हम अपने अधिकारी को सम्मानित भी करेंगे। दोनों तरफ है। सर दिसंबर का महीना है, बड़े बड़े इवेंट होने वाले हैं, ओपन में ऐसे में हमला हो गया, कौन जिम्मेवारी लेगा? अब जो इवेंट होंगे, सुप्रीम कोर्ट के वकीलों ने आपको भी एडमिनिस्ट्रेशन को चिट्ठी लिखे सारे इवेंट कैंसिल किए जाए आने वाले दिसंबर में। देखिए ये विषय ऐसा नहीं, अगर किसी ने वो नशे के अंदर था और अगर उसको घटना को अंजाम दिया, उसको तुरंत वहीं गिरफ्तार किया, उसको पकड़ा, ऐसा नहीं है, उसको पकड़ा। एक मिनट, हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। घटना की जिम्मेदारी लेते हैं। अरे हम उसके खिलाफ, अगर कोई व्यक्ति घटना को अंजाम दे रहा है उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो रही है। ऐसा नहीं है कि हम वेट कर रहे हैं, वेट नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी। मैंने कहा है तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई है। NIA यहाँ से आई है, उसने जांच की है, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करके कार्रवाई कर रहे हैं, उससे पूछताछ भी हुई। तो आगे जो इवेंट है उनकी जिम्मेवारी कौन लेगा सर? अगर जो खुले में हो रहे हैं, आप तो इस तरफ क्वेश्चन ले रहे हैं, आप समझदार हैं, पत्रकार हैं, आप पत्रकार हैं ना। आगे की जिम्मेदारी आप एक मिनट, पाकिस्तान के अंदर बम फट रहा है, पाकिस्तान में किसी ने बम फोड़ दिया तो वो कहाँ जाएंगे? खुला आसमान है। अगर किसी ने क्राइम किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है ना। हम इसके लिए कटिबद्ध हैं, किसी भी ऐसे शरारती तत्व को नहीं छोड़ेंगे, उसके खिलाफ सख्ताई से हम पेश आएंगे, हमारी पुलिस पेश आएगी। अगर हमारी पुलिस की कहीं भी लेगली होगी तो वो भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन के उसमें होगी। मैं जब आपको स्पष्ट बोला, मैंने स्पष्ट बोला, इससे कोई समझौता नहीं है किसी प्रकार का, मैंने स्पष्ट इस बात को बोला। सर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट को लेकर आपने अंदर पोल्यूशन अधिकारी से जवाब मांगा था कि कितने STP गुड़गांव में है, जवाब नहीं दिया। क्या आपने पोल्यूशन अधिकारी के खिलाफ अंदर कहा था कि उनकी सैलरी काटी जाए? क्या वो सैलरी काटी? साथ में एक SHO को भी आपने बदलने के आदेश वो कर दिया, वो कर दिया। तीसरा सर, सरकार के ही मंत्री विधायक अंदर ग्रीवेंस कमेटी में कह रहे थे कि बस क्यू शेल्टर को 13,500 रुपये महीने में दिया जा रहा है। नहीं, वो विषय आ गया। नहीं, वो विषय आ गया। मैंने कहा है कि हम एडवर्टाइजमेंट को लेकर के एक पॉलिसी बनाने की बात कही है, मैंने कहा है, वो विषय उसके अंदर आ गया। पॉलिसी, अरे इसके अंदर पॉलिसी है, अगर पॉलिसी बनी उसके रेट है, रिवाइज करने का उसका विषय है। हम पुराने रेट उठा रहे हैं, हम उसको रिवाइज करेंगे ना। लेकिन लगातार सामने आ रहा है कि नहीं, आप विज्ञापन को लेके भ्रष्टाचार चल रहा है सर। क्या ये विज्ञापन घोटाला है तो नगर निगम के अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं सर? नहीं, गुमराह नहीं कोई कर रहा। मैंने कहा है गुमराह का विषय नहीं है। हमने कहा है कि अगर इतने एडवर्टाइजमेंट कोई लगा रहा है, कोई भी लगा सकता है। यहाँ से इतने दुकानदार हैं, अपनी दुकान की ऐड करने के लिए कोई पोस्टर लगा सकता है, आप भी लगा सकते हैं। आप अपना ऑफिस खोलते हैं, आप बाहर होर्डिंग लगा देंगे, उसके ऊपर पोल के ऊपर भी मेरा ऑफिस यहाँ पर है, आप लगाएंगे नहीं लगाएंगे? तो वो भी तो एडवर्टाइजमेंट के अंदर है। तो ये सब उसके अंदर जब कोई हम एक सिस्टम बनेगा तो सिस्टम के अंदर सब आएंगे, ऐसा नहीं है। आपने जो आदेश जारी किए थे, तमाम विभागों की तरफ से जो लिस्ट भेज दी गई, निगम में 1700 कर्मचारी हैं, लेकिन अभी तक लिस्ट कंप्लीट नहीं है। नहीं, देखिए HKLN के माध्यम से मेरे पास वो 3 बच्चे आए थे और उन 3 बच्चों का कोई विषय था। हमने कहा है उनको HKLN के अंदर मथाइन को कर लीजिए, क्योंकि वो पीड़ित थे उससे। उनका नाम, क्योंकि डिपार्टमेंट के अंदर काम डिस्ट्रीब्यूट हुआ है तो उसके कारण से उनको दिक्कत आई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो सरकार है वो 2100 रुपए पेंशन की बात कर रही है। कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा, जो लोग लेना चाहते हैं, महिलाओं की बात कर रहा हूँ मैं, महिलाओं का पेंशन नहीं, सहयोग राशि की बात कर रही है 2100 रुपए, जिसका कल से रजिस्ट्रेशन शुरू होगा। हरियाणा सरकार ने 3100 की बात करी थी। दिल्ली सरकार के फैसले को क्या कहेंगे और हरियाणा में आगे क्या कहेंगे? देखिए, तो झूठ बोलने का धंधा इसने शुरू कर रखा है।
पंजाब के अंदर भी झूठ बोल के सरकार ले ली थी। आप पंजाब का पूछ लीजिए। यहाँ पर भी इसने ये कहा था कि मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा। उसने ये भी कहा था कि मैं इतना पानी फ्री दूंगा। ये तो 10 साल से कह रहा है। नहीं कह रहा हो तो बताओ मेरे को। आप कम से कम उसको पूछिएगा तो जो पिछले वायदे कर रहे थे वो भी पूरे कर दिए, अगले और नवे झूठे ठहर लिए। कांग्रेस अभी भी ईवीएम पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि 2026 कांग्रेस के लोग सदमे में हैं, अभी उभर नहीं रहे। आप नहीं देख पाओगे इस तरह के दावे। देखिए वो इस प्रकार के सदमे में कांग्रेस है और ईवीएम को लेकर के आम आदमी भी सदमे में जाने वाली है, क्योंकि दोनों ही एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। वो भी सदमे में जाने वाले हैं, क्योंकि जब ये चुनाव आएगा दिल्ली का और आम आदमी वहां से साफ हो जाएगी, क्योंकि इसमें झूठ बोल रहा है। झूठ बोल करके अपनी दुकानदारी चलाते रहे ये लोग और झूठ बोल करके भ्रष्टाचार करते रहे। लोगों को तो सुविधाएं नहीं देनी थी, भ्रष्टाचार करते रहे उल्टा, और उस भ्रष्टाचार के कारण तिहाड़ जेल में चले गए। मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री तक चले गए, मंत्री तक चले गए। यही हालात पंजाब में है। पंजाब में भी कई मंत्री चले गए। 3100 रुपए की राशि हम उसकी प्लानिंग बना रहे हैं ना साहब, बिल्कुल प्लानिंग बना रहे। हमने जो कहा है ये नरेंद्र मोदी की गारंटी है, हम उसको पूरा करेंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर क्या प्लानिंग है, क्योंकि हाईकोर्ट की भी बात आई फरवरी से पहले की, और दूसरी बात कांग्रेस नहीं, मैंने कहा है कि नगर निगम के चुनाव करा रहे हैं, हमारी तैयारी है पूरी, हम जल्दी करा रहे हैं। आ रही है इस बार मेयर के लिए, वो भी मेयर अच्छा है, वो आए ना मैदान में। युवाओं को कहीं ना कहीं सदमे से उभरने का कोई मौका तो मिल आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं, कब तक नगर निगम जल्दी कराएंगे, मैंने कहा है हमारी तैयारी है, जल्दी कराएंगे। थैंक यू।